उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, कसूर की तहसील चूनिया के अंदर बच्चों के साथ दिल खराश वाक़यात सामने आए हैं। अब एक और वाक़या सामने आया है कि पिछले 3 माह से 10वीं क्लास का स्टूडेंट लापता है। इस वक्त उस तालिब इल्म के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुझे बताइएगा, आपका जो बच्चा है वो कैसे गुम हुआ है? ये मेरा नाम तारक अजीज़ है, मेरे बेटे का नाम अमीर हमज़ा है। ये 11 जून को घर से निकला है सुबह फजर की नमाज़ के वक़्त। नमाज़ पढ़ने के लिए निकला है, उसके बाद जो है इसका कोई पता नहीं चला, ये वापस नहीं आया। तो मैंने जो है इसको पहले तलाश किया, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, फिर मैंने 15 पे कॉल की। जब मैंने कॉल की तो वो बैक कॉल मुझे दोबारा आई। उन्होंने बताया कि ये आप जो है वो अभी आपसे SHO रब्ता करेगा। तो थोड़ी देर बाद मुझे थाने से कॉल आई। उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं। वो मेरे पास नहीं आए। फिर मैं थाने में गया हूँ, उधर उन्होंने एक जो है वो दरख्वास्त जो है वो बनाई और मुझे दे दी। दरख्वास्त लिख के ना वो मुझे दे दी। मैं फिर अपने तौर पे जो है वो काफ़ी दिन जो है वो तलाश करता रहा हूँ। ये मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये जो बच्चे के दोस्त थे उनसे मेरी बात हुई, वो सारे इधर ही मौजूद थे, घर में अपने अपने घर में मौजूद थे। उनके वालिद से ये जो बच्चे दोस्त थे मेरे बेटे के, उनसे मेरी बात हुई, वो इधर अपने घरों में मौजूद थे। फिर जो है वो मैं अपने रिश्तेदारों के पास जो है मैंने कॉल की, फ़ोन किया, उनके पास मैं गया, उनसे बात मैंने की, मुझे कोई सुराग नहीं मिला। फिर जो है वो मैंने 3-4 दफ़ा जो है वो थाने का चक्कर लगाया, लेकिन उन्होंने कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो FIR है वो अब दर्ज की गई है, इसके पीछे क्या मतलब थी? क्यों FIR इतनी लेट हुई है? ये मुझे असल में नहीं इल्म था कि ये दरख्वास्त है। जब ये परसों ये वाक़या हुआ, ये बच्चों का 3 बच्चों का, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली और 2 बच्चों की जो ये भी मेरे ही बच्चे थे जिनको ये दरिंदों ने ये हाल कर दिया। तो उसके बाद जो है वो मैंने SHO से बात की फ़ोन पे। जब ये वक़ूआ हुआ उस वक्त ये SHO मौके पे मौजूद था। जब ये टीमें लाहौर से आईं, इधर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसके साथ जो ढाए हैं, उधर भी मैं गया। उधर मैंने SHO से बात की। उसने कहा कि ये छोटे बच्चों की जो हैं वो हड्डियाँ मिली हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये आपका बच्चा नहीं है। मैंने कहा कि ये भी मेरे ही बच्चे हैं। SHO ने कहा कि आप जो है वो कल जो है वो थाने में आ जाएँ तो हम आपको FIR की कापी दे देंगे। लेकिन जब अगले दिन मैं वो थाने में गया, मैंने SHO को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप जो है वो पिछले कमरे में बैठा हूँ, मैं आ जाएं। मैं पिछले कमरे में चला गया। उसने ये बात मुझसे की कि आप जो है वो कल तक इंतज़ार करें, फिर हम आपको जो है वो FIR की कापी देंगे। मैंने कहा सर ये तो ज़्यादती है, आपने जो है वो मुझे पता ही नहीं था कि ये इन्होंने पहले मुझे दरख्वास्त दी है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने SHO साहब से कहा कि ये तो दरख्वास्त है। तो फिर वो उन्होंने कहा कि ये मैंने दरख्वास्त जो है वो DPO को सेंड की है, लेकिन उन्होंने ओके नहीं की, तो इसलिए जो है हम आपको आज नहीं दे सकते, आप चले जाएं। लेकिन आपने किसी से बात नहीं करनी, मीडिया वालों से भी बात नहीं करनी। तो फिर जो है वो मैंने कहा सर ये ज़्यादती है, आप मुझे FIR की कापी दें। फिर जब मैं बाहर आया तो वो मेरा भाई है, उसने जो है वो मीडिया वालों से बात की। जब इन्होंने कापी नहीं दी, उसने बात की, तो फिर मीडिया पर ख़बर चलने के बाद इन्होंने जो है वो मुझे जो है FIR की कापी दी। नाज़रीन, आप यहाँ पर देखें ये कितने सादा और शख्स हैं कि 3 माह तक थाना सिटी चूनिया की पुलिस ने इनको मामू बना के रखा और इनको जो दरख्वास्त है वही इनको थमा दी गई कि जी आप पर हम वर्क कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन पर, और हम आपका बच्चा ढूंढ रहे हैं। उनकी FIR तक रजिस्टर नहीं की गई। जब यहाँ पर मीडिया ने इस मामले को उठाया तो 3 माह के बाद इनकी जो FIR रजिस्टर की गई है। ये आप देखिए हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, फसूदा निज़ाम देखें, बेहिसी की इंतहा है। जब तक FIR रजिस्टर नहीं होगी तो उससे आगे से कैसे सिस्टम चलेगा?
जब तक FIR रजिस्टर नहीं है तो आगे उसके ढूंढने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। ये सबसे बड़ा था? ये सबसे बड़ा बेटा है, इसकी तकरीबन 17-18 साल एज है। तो ये बहुत ही जो है वो अच्छा बच्चा था। इसने कभी जो है वो हमें पहले हम जो है ना वो गांव गए हैं ईद पे, छोटी ईद पे, तो उधर से जब हम ये वापस आए हैं 2 दिन के बाद, तो अगले दिन जो है ये बच्चा जो है ये बाहर निकला है घर से, तो उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। तो मेरी ये गुजारिश है आला हुकाम से कि मुझे तो ये पता है, मैं तो अपने तौर पे ढूंढ रहा था बच्चे को, लेकिन ये जो निज़ाम है, ये जो पुलिस वालों ने हमारे साथ सलूक किया है, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि ये आइंदा किसी के साथ भी ऐसा सलूक ना करें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अमीर हमज़ा के वालिद की। उनका कहना है कि जो पुलिस की तरफ से इनके साथ रवैया इख्तियार किया गया है, काश अगर इनके साथ अगर आज इनके साथ हो रहा है तो कल और लोगों के साथ भी होगा। तो आला हुकाम इस पर चेक करें और यहाँ पर तब्दीली लाएं ताकि ये लोगों के साथ जो थानों के अंदर लोगों के साथ जुल्म सितम किया जाता है उनको रोका जा सके। जी आप जुल्म की इंतहा देख लें कि 3 माह तक FIR ही नहीं रजिस्टर्ड की गई। 3 माह तक इनके जो बच्चे हैं वो ये खुद अपने बच्चे को ढूंढते रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात को पर जाते रहे और इनको ये भी कहा गया कि आप अपनी मदद आपके तहत ढूंढें, हम भी कर रहे हैं कोशिश। तो ये कैसी कोशिश हो रही है कि इनका तो केस ही रजिस्टर नहीं किया गया और ऊपर उनसे ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया को ना बताएं, मीडिया पर बात ना लाएं। तो हम कर रहे हैं। जो 3 माह तक बच्चे को नहीं ढूंढा गया, कोई रजिस्टर्ड FIR नहीं की गई और ऊपर से इनको डराया जा रहा है कि आप मीडिया को बात यहाँ पर ना लाएं। तो ये यहाँ पर निज़ाम आपके सामने चल रही है। 5वां बच्चा है जो अब केस सामने आ चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।